हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी हर सेशन के अंदर एक आयत होती है, हदीस होती है। इसमें मुझे लिटरली बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं अरबिक सीख रहा हूँ बाहर से। ऐसा मुझे अच्छा लगता है सर। सेकंड सर, मेरे कुछ टोटल 6 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहले कि सर, मैंने एक एक बैचलर्स एक एक कर करके लिया। पूछना है, इतने सारे एक साथ में पूछना है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। सर छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई इतने बड़े नहीं है। सबसे पहले कि मैंने बैचलर कंप्लीट किया है, 1 साल हो गया। अब मुझे मास्टर्स करना है, तो क्या मुझे इंतजार करना चाहिए कि आपका अभी 7th लेवल आएगा? जैसे आपने कहा था कि अभी हम लोग मास्टर्स के कंपैरिजन में यू सॉरी 7 लेवल जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसका बताएं सर कि मुझे इंतजार करना चाहिए या ए आई भाई ऑफ देखो, ले लेना चाहिए? मैं पहले एजू कॉल के बाद मैंने पेयरसन कर रहा हूँ, फिर ओएफएस का स्टेप है। ओएफएस का यूके के लिए, यूएसए टेक्सास में एक अलग यूनिवर्सिटी है, तो मैं प्रेस रिलीज नजर आ जाएगी अभी। और ये कनाडा में ओंटारियो के अंदर है, तो 3 जगह हम कैंपसेस खोल रहे हैं। पाकिस्तान पहला है जो और एशिया में है। इंडिया का कैंपस की भी तैयारी है। फिर उसके बाद जो है ना, लेकिन ये सैटेलाइट कैंपसेस हैं, लेकिन जो मेन 3 कैंपसेस हैं वो यूके, यूएसए, कनाडा में है ना। सही है। लंदन, टेक्सास, और टेक्सास जो जहाँ पर मुसलमान है, ह्यूस्टन या उसमें, और यहाँ ओंटारियो, कनाडा, राइट। ठीक है ना। ओंटारियो के अंदर जो है टोरंटो, ठीक है। टोरंटो से यहाँ पर 3 जगहों के ऊपर हम कैंपसेस देख रहे हैं। लेकिन पहला सैटेलाइट कैंपस पाकिस्तान में है, इसके बाद इंडिया में भी हम देख रहे हैं। वी आर ओपनिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बांग्लादेश में भी देख रहे हैं। वी आर लुकिंग इनटू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो सर मेरा सवाल क्लियर सो नहीं हुआ कि तुम्हारा, मुझे हाँ, मास्टर। जवाब हाँ। दे रहा हूँ। सो तुम्हारा जो सवाल है लेवल 7 का, मास्टर्स हमारे पास होगा। एआई ऑप्स जिसने किया है, ठीक है ना, उसको 6 मंथ्स एग्जामेशन मिल जाएगी मास्टर्स। सही। सही है सर, तुम इसका बोलोगे मतलब और, कर लिया जाए। हाँ, तुम हाँ। बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ। अगर तुमने एआई ऑप्स अल रजाक प्रोग्राम के साथ कंप्लीट किया, तुम्हें 6 मंथ्स की एग्जामेशन मिलेगी। सही है, माशाल्लाह। लेकिन तुम्हें वीजा अच्छा में तो मैं सर। लिख के नहीं हाँ। दूंगा। वीजा में जब तुम्हें मिलेगा, वीजा में लिख के दूंगा 6 महीने के तुम्हारी एग्जामेशन है, 6 महीने तुम्हारा कोर्स है, तो तुम्हें वीजा में 6 महीने का वीजा दे देंगे। वहां पर नहीं। तुम्हें वीजा पूरा लेकर आओ ना यार। तुम बोलो यार 6 महीने वीजा खत्म हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं बताओ ये वो। मैं तो, देर आर समझ गया मेनी सर। थिंग्स जो मैं डिक्लेयर नहीं करता। देर आर मेनी थिंग्स जो हम काम कर रहे हैं। सो देर आर मेनी थिंग्स, थैंक यू सर। ठीक है ना। थैंक यू। बट यू विल बी एबल टू गेट ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सही सर। वी आर गिविंग यू मैक्सिमम मैक्सिमम बोर्ड, ठीक है ना। सही है। सही सर। फीस तुम्हें जमा करानी, सब उसमें तुम्हें एग्जामेशन मिल जाएगी। लेकिन उसका रिक्वायरमेंट क्या है, तुमने एजुकॉल का एग्जाम पास किया, सब कुछ कर लिया, और तुमने साथ में अल रजा की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, देन यू गेट, अच्छा। ठीक है ना, समवेयर विद एन एग्जामेशन। सो यू ओनली गेट फ्यू फ्यू। आपने बाकी कोर्सेज किए, खत्म हो गई डिग्री आपकी तो, ठीक है ना। सही सर। हमारा मकसद क्या है कि जब तुम बाहर जाओ, तुम काम करना शुरू करो, जब तुम्हारे सारे स्किल्स सब कुछ है। सो आवर फोकस वुड बी मोर टुवर्ड्स गेटिंग यू ऑन द जॉब। सो हमारे वहां पर ये सही। मेहनत। सो रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यू नीड टू डू एआई, बिकॉज मास्टर्स होगा साइबर सिक्योरिटी में, हम्म। एआई उसके साथ होगा। मास्टर्स होगा एआई के अंदर, उसके अंदर एआई ऑप्स साथ में होगा। मास्टर्स होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके अंदर एआई ऑप्स होगा, ठीक है ना। मैंने कि आइदर वे, वट एवर यू डाइस इट एंड स्लाइस इट, मास्टर डेवऑप्स में भी है, उसमें भी एआई ऑप्स होगा। वो एआई ऑप्स आएगा। सही। किसी ने मुझसे पूछा कि आप जो है ना, लेवल 4 में 120 दे रहे हैं, लेवल 5 में 240 दे रहे हैं, लेवल 6 में, जैसे कल लड़का आया था, 360 दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तो लेवल 6 तो 1 साल का है, ये भी 1 साल का है, ये भी 1 साल का है। तो मैंने उसको बोला, अगर तुम लेवल 4 में एक कोर्स पढ़ते हो डॉकर्स, उसका नाम डॉकर्स है, ठीक है ना, वो 50 घंटे का कोर्स है। लेवल 5 में जब वही पढ़ोगे, तो तुम्हें लेवल 4 का 50 घंटे का डॉकर्स मिलेगा, प्लस तुम्हें 10 घंटे की डॉकर्स एक्स्ट्रा मिलेगी। वो अलग है लैब्स की सूरत में। ये हो गया 60 घंटे। लेकिन ये हो गया समझ गया। डॉकर्स और डॉकर्स 1, 10 घंटे एक्स्ट्रा डॉकर्स, वो लैब्स की सूरत में। अब तुम यहाँ पर ले रहे हो 120 क्रेडिट्स, यहाँ मिल रहे हो 240, लेवल 5। लेवल 6 में तुम आते हो, तो तुम लेवल 4 वाला डॉकर्स पढ़ोगे, लेवल 5 वाला डॉकर्स 1 पढ़ोगे। लेवल 6 में इसका नाम होगा डॉकर्स 2। तो ये 50 घंटे प्लस 10 घंटे प्लस 10 घंटे, तो तुम्हारे क्रेडिट्स बढ़ गए, बढ़ जाएंगे। 360 हो गए। तो तुमने 360 क्रेडिट्स, यानी कि पूरे 3 साल का मास्टर्स के क्रेडिट्स 1 साल में ले लिए। पढ़ना तुम्हें सारा है, हम्म। तो लेवल 6 में तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। ये ना, वो तुम्हें लग रहा है ज्यादा पढ़ना है, लेकिन वो है नहीं। वो बेसिकली लैब्स है, वो लैब्स करनी है तुमको। लैब्स हमारे के लिए जरूरी है, ठीक है ना। हम्म। 10 घंटे हमने लिखा है, बच्चे 3 3 4 4 5 5 घंटे में खत्म कर लेते हैं। बच्चों ने तो 2 2 घंटों में खत्म कर ली।
because they are getting better, right? माशाल्लाह. So I don't want to, मुझे उनका मकसद ये नहीं है कि उनको बिठा दूं कि यार कहीं जा नहीं सके. भाई हमारा मकसद है कि यार तुम निकलो, लेकिन तुम जॉब मार्केट के लिए हिसाब से निकलो. दैट इज द रीजन कि मैंने पेयरसन में अपनी ये क्वालिफिकेशन कस्टमाइज नहीं करवाई, क्योंकि मैं कस्टमाइज करवाऊंगा तो हर यूनिवर्सिटी में जाके बात करनी पड़ेगी. मैंने ये पढ़ाया, आपने ये पढ़ा रहे हैं, आप मेरे बच्चे को लेवल 5 में ले लें, 6 में ले लें, वहां जाके उनसे बात करनी पड़ती है. ये जो इन्हीं की बनी बनाई है, मैंने कहा लाओ यार तुमने पहले से रूट बनाया हुआ है. उसने कहा जी हमने सारा प्रोग्रेशन रूट बनाया हुआ है. दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज इन तमाम डिप्लोमास के अंदर आपको 1 साल 2 साल 30 साल की एग्जामेशन दे सकती. मैंने कहा ले आओ यार, साथ में इसको जोड़ दो. तो ये जो बड़ी बड़ी ये जो कॉलेजेस हैं, ये इंडिया में भी इसी तरह पैसे ले रहे हैं, बांग्लादेश में भी इसी तरह ले रहे हैं, सऊदीया में भी इसी तरह ले रहे हैं. सो हमने जो सैटेलाइट कैंपसेस हैं वो सब जगह खोलने हैं. वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट. पढ़ाएंगे हम ऑनलाइन, एक कैंपस होगा. अगर जाना है किसी को कुछ करना है चला जाए, ठीक है. क्लासेस सारी ऑनलाइन हो रही है. बस उनकी रिक्वायरमेंट है आपके पास कैंपस होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए. तो वो 1000-1500 गज के ऊपर एक बड़ा बेंगलोर कराची में खुल रहा है, ठीक है ना. माशाल्लाह. अगले 1-2 हफ्ते में वो हो जाएगा. उसका मकसद क्या है? वो 2 मंजिला है, ग्राउंड +2. उसका मकसद यही है कि भाई बच्चों को जगह मिल जाए, मतलब वो पेयरसन की रिक्वायरमेंट मेरे पूरी लिए करें कि मेरे भाई. लिए तो खुशखबरी है, मैं कराची के हाँ मतलब कि जो जस्ट. कराची में वो जाके पढ़ सकते, यस. उसको जगह मिलेगी, लाइब्रेरी मिलेगी, लैब्स मिलेंगी, सब कुछ जाके ठीक है पढ़ ले. अगर उसको ऑन साइड पढ़ना है, पता नहीं 500-1000 रुपये फीस होगी, उसको एसी वाला माहौल मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, जाके बैठ के पढ़ ले, ठीक है भाई. लैब में एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जाओ. सख्त गर्मी है बाहर, सब कुछ है, जाओ बैठ के पढ़ो आराम से, ठीक है ना. माशाल्लाह. 1500-1000 रुपये महीना फीस है, जाओ बैठे रहो. टाइम स्लॉट होगी तुम्हारी, टाइम स्लॉट है, ठीक है ना. 3-3 4-4 घंटे की टाइम स्लॉट्स होंगी तुम्हारे पास, उसमें तुम बैठ के पढ़ो. ये नहीं कि तुम सुबह से शाम तक बैठ के पढ़ो. उसको भी मैं लॉकडाउन करूँ, मैंने कहा इसमें कोई गलत चीज नहीं खोले, सब चीजें लॉक कर दो, सिर्फ पढ़ाई की चीजें खोले, ये वो. सो आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. मैंने कहा डिजाइन करके मुझे दिखाओ क्या है ना, ठीक है ना. क्योंकि मैंने कहा बच्चे बड़े तेज हैं, इधर उधर टाइम जाया करेंगे, मैंने कहा सिर्फ बैठ के पढ़ाई करें, ठीक है ना. सो वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर योर बेनिफिट. द रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह, ठीक है. सो बाकी नाउ अल्लाह की. मेरा मकसद क्या है? एजुकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करना. ये आइडिया मुझे समझ मिला गया. स्टैनफोर्ड से, ठीक है ना. और स्टैनफोर्ड के हॉल जो ना हॉल रूम्स में मैंने ये सुना, और मैं वहाँ बैठा हूँ, दोस्त सोचा था यार इसको डिस्टर्ब कैसे करें. नाउ आई एम डूइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ऑल माशाल्लाह. दीज, ठीक है ना. सो ये जो कराची का प्रोजेक्ट है, इसके लिए भी 55 करोड़ रुपए लग रहे हैं. दैट्स ऑलमोस्ट $2 मिलियन, अल्लाह पाक सर कंप्लीट करवाने इंशाल्लाह, हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ठीक है इसके ना. तो ये बहुत बड़ा फिजिकल खोलना आसान नहीं है, साथ. ठीक है ना. एग्जैक्टली तो सर. वो जो 2 अरब रुपए ले रहे हैं, उसमें से वो 20-25 करोड़ वो लोग खर्च करते हैं, ठीक है ना. 55 करोड़ हमें इसलिए लग रहे हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट ज्यादा है, क्लाउड और सब चीजों की ना, ठीक है ना. तो वो भी ये सब कुछ है. अदरवाइज तो अगर हम सिटी की तरह खोल के बैठ जाएं, सिर्फ आपको ऑन साइट पढ़ाएं, फलाना करेंगे, बीकन की तरह खोल के बैठ जाएं, तो 20-25 करोड़ में सारा काम हो जाता है. लेकिन सालाना उसका 55 से 60 करोड़ खर्चा है, ठीक है ना. सो यू आस्क मी एनीथिंग आई विल आंसर बैक, ठीक है. मैं तुमको बताऊंगा कि क्या है. दैट इज द रियलिटी, and the माशाल्लाह. reality is very different than what you hear and what you see. So these institutes are money making machines, and you will be surprised, behind them is a senator or a politician sitting, ठीक है ना, जिसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, मगर वो है दुनिया के सबसे जाहिल गलीज मुर्दार आदमी, पाकिस्तान का सदर बना हुआ, ठीक है ना. किसी को बोलो ना कि यार बच्चे दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को जरदारी नवाज शरीफ बनाए, वो बोलेगा बदुआ करो यार, क्या कर रहे हो. मैं बोलता हूँ तुमने वोट क्यों दिया उसको, ठीक है ना. तो दैट्स द प्रॉब्लम, दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग. सो टू फाइट विद दीज थिंग्स टेक्स टाइम. और इसमें सबसे बड़ा जो कसूर है वो हमारे उल्मा का है. मस्जिद में बैठे हुए हैं, यहाँ से पेट शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है ना. ये चेस्ट है ना मेरी, यहाँ से पेट शुरू, चेस्ट है ही नहीं ना, चेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. सही है. आई मीन, और दे डोंट नो एनीथिंग, दुनिया में क्या हो रहा है, किधर से इन्हीं को वोट देते सर सर इन्हीं की इसी वजह बात. से हम लोग इंशाल्लाह यूथ पे काम कर रहे हैं इसमें ना. यूथ यूथ जो है ना, अल्लाह ताला कुरान के अंदर बार बार यूथ से मुखातिब है, ठीक है. हम्म. असहाब कैफ जो हम पढ़ते हैं सूरत अल काफ, असहाब कैफ यूथ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूथ, ठीक है ना. सब ये सब के सब जो थे, मूसा अलैहिस्सलाम यूथ, यूथ. ही वाज यंग. ईसा अलैहिस्सलाम यूथ,
ठीक है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने कोई बुढ़ों को थोड़ी भेजा था यार, ठीक है ना। सही है, देवर ऑल यंग पीपल, अल्लाह ताला यूथ से मुखातिब है। मूसा अलैहि सलाम की कौम ने नाफरमानी की, यूशा बिन नून जब आए, जब उनके जो गुलाम थे, ठीक है ना, यूशा बिन नून, अल्लाह ताला ने सबसे पहली कौम को जो जिहाद का हुक्म दिया, मूसा अलैहि सलाम की कौम को जिहाद का हुक्म दिया, नहीं किया उन्होंने जिहाद, उन्होंने कहा तुम और तुम्हारे अल्लाह जाके लड़े, हम नहीं लड़ते। मूसा अलैहि सलाम बोलते रहे यार मस्जिद अक्सा मिल जाएगी, बैतुल मुकद्दस मिल जाएगा, आ जाओ, नहीं गए वो लोग। यूशा बिन नून आए, उनके जाने के बाद अल्लाह, जब उनका इंतकाल होने वाला था, इब्राहिम तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मरने वाला हूँ, मुझे कहीं करीब करीब दफना दो, उनकी उधर ही कहीं कब्र है, वी डोंट नो, बट ही वाज बरीड देयर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोस बिकॉज़ ही सॉ हिम ड्यूरिंग इसरा वल मेराज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब वो जा रहे थे, ही सॉ हिम। वेयर इट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस टू, हमें जरूरत नहीं है, आवर मैसेज इज द कुरान, ठीक है ना। सो यूशा बिन नून जब आए तो उन्होंने यूथ को किया, उनके मानने वाले मूसा अलैहि सलाम के मानने से बूढ़े हो गए थे, ठीक है ना। यूशा बिन नून ने यूथ को पकड़ा एंड दे वर एबल टू, लड़ाई की, तालूत व जालूत, ये सब क्या था, मीन दिस इज व्हाट दे डिड, एंड देन दे वर एबल टू डिफीट देम, एंड देन दे वर एबल टू कैप्चर। तो यूथ जो है ना, वो मास्टर चेंज करेगी। ये सारे बुढ़े बुढ़े स्कॉलर्स हैं ना, तबाह बर्बाद कर दिए, इनके पास बहुत मौका था, ये सुबह शाम अल्लाह रसूल की बात करते, इम्प्लीमेंटेशन करते, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। टीवी खोलो तो मैं सारी गलत चीजें नजर आएंगी और तुम बोलोगे यार अजीब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं किसी नामहरम को हाथ लगाना ऐसा है कि ना तुम्हारे सर में मैं कील ठोकता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो तो वो साथ खड़े हुए गले मिल रहे हैं, अजीब यार, क्या अजीब। सो हम नाफरमान है, हम सबसे बड़े गुस्ताखे रसूल, हम बोलते हैं गुस्ताखे, हम सबसे बड़े मुहिब रसूल, हम मुहिब रसूल नहीं है भाई, सब ड्रामा है, ठीक है ना। यूट्यूब के चैनल खोलो, अजीब चीजें नजर आती हैं, आई नो। ठीक है ना। भाई यार बंदा बोलता है, ठीक है ना, इनको इनकी शक्लें देखो तो बंदा बोलता है क्या हो रहा है भाई, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है ना, ये इसको देखो, यहाँ देखो, इसको देखो, अजीब, ये एक फुल कमर्शियल, ठीक है ना, मतलब कि अजीब। यूट्यूब के ऊपर से हराम है अल्लाह। उससे पैसे कमाना, वो बंदा जो ना वी लॉगिंग से, पता है किस किस्म के एडवर्ट आते हैं, तुम लोग सोच के परेशान हो जाओगे, कभी आई नो खोलोगे। सर। एलजीबीटीक्यू का महीना चल रहा था, एलजीबीटीक्यू के किसी ने मुफ्ती तारिक साहब की वीडियो भेजी, एलजीबीटीक्यू का एडवर्ट आ रहा है, अबे मैंने बोला यार, और तो उसी से पैसे कमा रहा है, और फिर क्या बोलेगा कि इसको जो है ना वो दे दो, इतने परसेंट निकाल दो, जो है ना वो हलाल हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुमने हराम माल कमाया है, चाहे तुम उसमें जितना दे दो हलाल हो ही नहीं सकता। फिर इस किसी ने पूछा ये हलाल कैसे है? जी मैंने भी किसी से फतवा लिया। बोले जी क्या कर रहे हो यार तुम? इनके पास कोई तालीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ना अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने फरमाया कि जब स्कॉलर्स के पास हुनर और स्किल्स नहीं होंगे ना, दे विल स्टार्ट सेलिंग रिलीजन, दिस इज व्हाट दे डू। जिसको देखो उल्टी सीधी बातें, ठीक है ना, कोई पता नहीं क्या अजीब, बिकॉज दिस इज द इजियर वे, दे डोंट वांट टू डू द हार्ड वर्क। इजियर वे, बैठो बात करो, सब कुछ करो, ये करो वो करो, आई मीन दिस इज द इजियर वे, एंड दैट्स व्हाट दे डू। तो गिव अस गाइडेंस यार, मतलब क्या ना, वहां पर इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल जबरदस्त काम कर रहा है, देखो इसराइल अपना क्या काम कर रहा है, बमबारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम बैठ के यहाँ पर ना चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और इसराइल देखो क्या कर रहा है, मार रहा है, कत्ल कत्लो गारत कर रहा है, कत्लो गारत कर रहा है, घर तबाह बर्बाद कर दिए, लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने अपने उस्ताद से बात की, ठीक है ना, कि जो है ना हर चीज बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। मेरे उस्ताद सारे वो मसरी और फलस्तीनी शयूख हैं सर, ठीक है। कह रहे बेटा, मेरे एक उस्ताद के दोस्त थे, सलाम दुआ थी उनसे, भी बड़े स्कॉलर थे मसर में, पत्ते खा रहे थे पत्ते, कह रहे बेटा हम पत्ते पका रहे थे और मरी हुई बिल्ली मिलती थी, उसको उसका गोश्त खा रहे थे, नमाज पढ़ रहा था, ऊपर से मिसाइल आया, शहीद हो गए, जमात करा रहे थे। क्या मतलब कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं यार, हम लोग वी आर वे बिहाइंड, ठीक है ना। पाकिस्तान में टीवी खोलो, गाने, फिल्में, ड्रामे, सब कुछ, और हम बात कर रहे हैं कि हम वो करेंगे, कांट डू एनीथिंग। जैसा अभी तो बहुत किलिंग होगी, सब कुछ होगा, जब तक मुसलमान अपना कंपस ठीक नहीं करेगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इन सब का जो कसूर है ना, जो इन सबको यहाँ तक लाने में, वो इन स्कॉलर्स का सबसे पहले, अल्लाह ताला कुरान में कहता है इन स्कॉलर्स का सबसे पहले, क्योंकि ये बड़े बड़े मिंबरों पे बैठते हैं, मेरी और तुम्हारी क्या औकात है, हमें नो वन नोज हु मोहम्मद फैसल इज, नो वन नोज हु यू आर, आई मीन नो नोज अस, एवरीवन नोज दीज स्कॉलर्स, इनके पास सब कुछ था, बट दे हैव बीन
shaking hands with shaitan, and they say, Allah, we are with you as well.